अरावली पर्वत श्रृंखला में जारी खनन के खिलाफ मुहिम तेज होती जा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम राजस्थान के उदयपुर पहुंची। उदयपुर में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया और इस दौरान आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। रिपब्लिक भारत ने लोगों से बातचीत की। लोगों में इसको लेकर भारी गुस्सा भी नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये मुहिम जो है कितनी तेज होती जा रही है। राजस्थान से लेकर अब ये दिल्ली तक पहुंच रही है और सीधे सीधे आप यहां पर देख सकते हैं कि लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। की धरती से आते हैं और यहाँ पर ये रिवाज रहा है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे और सर काटना पड़ा तो सर काटने से भी नहीं चुकेंगे। ये महाराणा प्रताप का खून है, वो अंग्रेजों से भी लड़ने के लिए तैयार थे हम लोग और हमने आतंकियों से भी लड़ा है, हमने मुगलों से भी लड़ा है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन इस देश में इस अरावली को बचा के रहेंगे और उसका खून से खून का बदला खून से लेंगे हम। अगर अरावली कटेगी तो पहले हमारे सर कटेंगे। हमें वो तमन्ना, हमें वो जोश है कि अरावली जाने नहीं देंगे। मुहिम जब तक ये सरकार और कोर्ट का फैसला नहीं आएगा जब तक ये मुहिम चलाई जाएगी और मेवाड़ का एक एक व्यक्ति गाँव डाणी से आएगा और इस मुहिम को और चालू रखेंगे। जिस तरह से मेवाड़ के साथ में धोखा हो रहा है पूरे राजस्थान के साथ में हो रहा है। आज जिस तरह से राजस्थान में अरावली पार्टी कट जाएगी, राजस्थान में जो दिल्ली का जो इतिहास है, दिल्ली की जो प्रदूषण है, वैसे राजस्थान में प्रदूषण फैल जाएगा। जो मरुथल को रोके हुए अरावली और जो वाटर शेव है, आज पानी है तो खेती है, खेती है तो अनाज है और अनाज है तो हम। अरावली पहाड़ जिस तरह कर रहा है, जो डेजर्ट उड़ रहा है, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान की जो मिट्टी उड़ती है उस डेजर्ट को वही रोकता है अरावली। अगर अरावली हट जाएगी तो राजस्थान में पूरे धूल का गुब्बारा बनकर और पोल्यूशन इतना खतरनाक फैल जाएगा जिसकी हद नहीं। और जो दिल्ली पोल्यूशन से गुजर रही है ना, वो राजस्थान पोल्यूशन से गुजरेगा। अरावली हमारी माता है। अरावलियों ने हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ी है, इनको निस्तेज करके पीछे पड़ी है, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। हमारे मेवाड़ का एक एक लड़का, एक एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है अरावलियों के लिए। मैडम हम इतना कहना चाहते हैं कि जो डिसीजन लिया है बहुत ही गलत लिया है। अगर अरावली को बचाना है तो हमें लड़ना है, आगे आना है, क्योंकि अरावली नहीं वो हमारा सुरक्षा कवच है और हमें उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हम ये चाहते हैं कि हम अरावली को बचाएं और हम इनके लिए लड़े, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तभी आम जनता सुरक्षित रहेगी। हम सर बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं इसमें। हम सभी से कहना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए सभी आगे आए और सभी लड़े। 90% 100 मीटर पहाड़ियां है, आप उन्हें हटा देंगे तो देश में जो पोल्यूशन फैल रहा है, देश में जो स्थिति है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है और देश में जो छेड़छाड़ है, जो प्रकृति ने जो हमें सौंदर्य बनाया, जो भारत राजस्थान का जो मुकुट है, वो मुकुट अगर सर कट गया राजस्थान का तो राजस्थान की जनता का हालत खराब होगा। हम हमारी गर्दन कटा देंगे पर अरावली को हम बचाएंगे। आखिरी दम तक हम अरावली को बचाएंगे। हम यहीं पे पैदा हुए और हम यहीं पे मरेंगे। तो हम इसे बचाने के लिए हमें मरना पड़े तो कट जाएंगे, हमें रोड पे सोना पड़े, बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर, हम मर जाएंगे पर अरावली को बचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। प्रोटेस्ट अरावली बचाओ को लेकर होता है। मैं तो उस समाज और संस्कृति चाहता हूँ जहाँ पर मेरे शहीदों ने हंसते हंसते पेड़ों के लिए अपना सर कटा दिए थे। हमारे समाज की एक कहावत है, सर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जाट। यदि इस अरावली के लिए हमको सर भी कटाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जब जब भूकंप आया है, जब जब वेग से आंधी आई है, जब जब वेग से तूफान आया है, जब जब वेग से बाढ़ आई है, इस अरावली ने उदयपुर की रक्षा की है झीलों से बसे हुए सारे बातों में। उसके बाद भी आज भी उदयपुर खुशहाल है। अरावली रक्षा के साथ साथ पूजनीय का केंद्र भी है, बायोलॉजिकली और एथिकली, और आप देखेंगे रीजनली भी अरावली सब तरह से केंद्र रहा है और हमेशा रहेगा। उससे भावनाएं जनता की ऐसे ही जुड़ी हुई है। जब अगर जीव जंतु आज जिस तरीके से शहरों में आ रहे हैं, जीव जंतुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए उनके रहने की अरावली नहीं बचेगी तो वो लोग रहेंगे का। जब मुगलों के लिए युद्ध लड़े गए इस धरती पे, आज उस धरती को हमारी जरूरत है और हम लोग अगर नहीं आएंगे तो कौन आएगा उसके लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अरावली हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि है और इसमें मरने वाले लाखों जीव जंतु जिसने सदियों से
जो हमारी प्रकृति के विनाश से, हर तरह की विपत्ति से हमारी सहायता करिए, बचाव किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी हम बरसोर भर्त्सना करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय पुनः लें। लोगों की मांग है कि अरावली के साथ जो 100 मीटर का नियम बनाया है कि 100 मीटर से ऊपर ही अरावली की पहाड़ियों को माना गया है, ये 100 मीटर का सवाल नहीं है, 100 पीढ़ियों का सवाल है। और ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अगर अरावली को काट दिया जाएगा तो एक तरह से हमारे राजस्थान की जीवन रेखा को काट देंगे। और देखिए, लोग कह रहे हैं कि अरावली को बचाना जरूरी है और हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि रिपब्लिक ये सवाल पूछ रहा है कि क्या तमिलनाडु में हिंदू होना पाप है? ये सवाल रिपब्लिक भारत कर रहा है। इसके अलावा जलसों को हरी झंडी, हिंदू आस्था पर पाबंदी है, यह भी सवाल कर रहा है। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं लोगों का आक्रोश जो है वो साफ साफ देखा जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि ये आपको बता दें कि ये कहा गया है कि 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो ही केवल अरावली रहने वाली है, उससे नीचे जितनी भी होगी उनको अरावली के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, उससे अवैध खनन का खतरा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अरावली को बचाने की मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। साहिल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। साहिल, लोगों में भारी आक्रोश यहां पर देखा जा रहा है तस्वीरों के जरिए। हाँ जी बिल्कुल, लोगों में काफ़ी जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हम कोटपुतली कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे थे, हमने लोगों से बातचीत करी तो लोगों का कहना था कि हमारी अरावली पहाड़ी को बचाया जाए, क्योंकि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियाँ वो अरावली की कहलाई जाएंगी, उसके नीचे की जो है वो आदेश है तोड़ने के, उसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा खफा है। ग्रामीण लोगों का कहना है कि उनका जो खाने पीने की व्यवस्था है, जो उनका रहन सहन है, जो कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सारी जो व्यवस्था वो सारी बिगड़ जाएगी। आने वाली जो पीढ़ी है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि रेगिस्तान, राजस्थान में पूरा रेगिस्तान एरिया पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है या पॉल्यूशन, तमाम चीज़ों को इन पहाड़ियों से रोका जाता है। लेकिन जब पहाड़ियों को ही हटा दिया जाएगा तो वो नुकसान जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों तक भी पहुँच सकता है। ग्रामीण लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर में जो चीज़ें आती हैं, कहा जाए हवा का रुख हो दिल्ली की तरफ होता है तो पहाड़ियों के से रोका जाता है, पानी की किल्लत हो, पानी की किल्लत से भी जो है काफ़ी फायदा होता है इन पहाड़ियों की वजह से। लेकिन जिस तरीके से अब कोर्ट के आदेश के बाद कहा गया 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली का हिस्सा है, लेकिन अब लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि अब जिस तरीके 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियां उनको आदेश है तोड़ने के, तो वहां पे जो है इलीगल माइंस हैं वो काम होगा, जिसके चलते उनका जो पूरा घर बार है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और इसी की मांग को लेकर जो है आज राजस्थान में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है और कोटपुतली के कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर लोग पहुंचे थे। उन्होंने यही बोला कि हमारी अरावली पर्वतों को बचाया जाए, हम सरकार से गुहार लगाते हैं, जिस तरीके से ऑर्डर्स आएंगे इन ऑर्डर्स को रिव्यू किया जाए और वहां की जो व्यवस्था उनको ठीक किया जाए, क्योंकि लगभग 90% से ज्यादा तक की जो पहाड़ियां हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर से नीचे है। तो बात जाहिर है कि 90% बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।